तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक दो दिन का अंतराल हो गया था, आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पा रही थी, तो आज ये पब्लिक क्लास हमने शुरू कर दिया है। और आज का जो सबसे पहला सवाल है वो आपकी स्क्रीन पे भी आने वाला है। उसके पहले आप सबको बता दें कि साथियों जो अभ्यास बैच है वो शुरू हो चुका है और बहुत सारे बच्चों की शिकायत थी कि सर हमने एडमिशन लिया और हमें अभ्यास बैच जो है वो पब्लिक क्लास के रूप में ही मिल रहा है। तो साथियों अभ्यास बैच जो है अब आप सबको मिलने लगेगा। उसका टाइमिंग जो है वो थोड़ा सा चेंज है। तो अभ्यास बैच का समय आपको बता दें, ये जो आपका समय है 8 PM 8 बजे से आप सबका सॉरी 8:10 से 8:10 से आप सबका जो अभ्यास बैच होगा वो होगा, ठीक है। और बाकी आप सबकी जो 10 बजे वाली क्लास है, 10:10 वाली प्रतिदिन जो चल रही थी वो उसी समय पर चलती रहेगी, ठीक है। तो ये इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। और अभ्यास बैच में एक से अधिक क्लास भी आप सबकी एक दिन में हो सकती है, ठीक है। उसकी सूचना पहले से दी जाएगी। तो कुछ कक्षाएं आपकी सुबह मॉर्निंग में भी हो सकती हैं। तो अभी तो 8 बजे वाली क्लास रहेगी, वो 8:10 पे रहेगी अभ्यास बैच वाली क्लास। और फिर सुबह वाली क्लास भी जल्दी शुरू की जाएगी, तो उसकी भी सूचना आपको दे दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर एक दिन में 2 क्लास भी हो सकती है और एक क्लास तो आपकी रहेगी ही, ठीक है। ये क्लास पब्लिक नहीं रहेगी, ये क्लास पब्लिक नहीं रहेगी। ये क्लास केवल आप सबको एप्लीकेशन पर ही मिलेगी, ठीक है। ये अभ्यास जो बैच है, जो अभ्यास वाली क्लास है, वो केवल आपको एप्लीकेशन पर ही उपलब्ध होगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आगे बढ़ते हैं। तो आज का सबसे पहला सवाल, पहला सवाल है कि आलवार भक्तों द्वारा निम्नलिखित द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है। आलवार भक्तों द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि आलवार के द्वारा लिखा गया पहला ग्रंथ कौन सा है। देखिए आलवारों से हम कैसे याद रखेंगे, तो आलवार से संबंधित एक शब्दावली आपको याद कराऊं, ठीक है। तो देखिए टीजीटी पीजीटी का जो प्रैक्टिस बैच है वो अभी बंद किया गया है, डेट आ जाएगी तो टीजीटी पीजीटी वाली जो प्रैक्टिस बैच है वो चलेगी, ठीक है। चलिए, और बाकी जितने बैचेस हैं एलटी वाले, एलटी के जितने भी बैचेस हैं उन सभी बैचेस में आपको 10 मॉडल पेपर, यानी मैंने 10 का वादा किया है और 15 तक आपको मैं दे दूंगा, यानी 10 तो आपका 100% ही दूंगा, 15 भी हो सकता है और 20 भी हो सकता है। तो जितना वादा किया है अभी उतने पे ही रहूंगा। 10 मैंने वादा किया, 10 मिलेगा, लेकिन मेरा प्रयास ही रहेगा कि कम से कम 20 मॉडल पेपर आपको मैं प्रोवाइड करवाऊं, ठीक है, एलटी वाले स्टूडेंट्स के लिए। वो जितने भी बैच लिए हैं सबके लिए रहेगा, वो अलग से उसके लिए कोई चार्ज देना नहीं होगा। जो एलटी का बैच नहीं लिए हैं उनको अगर लेना हो तो मॉडल पेपर वो ले सकते हैं, अभ्यास बैच भी वो ले सकते हैं, क्योंकि कल से अभ्यास बैच जो है वो पब्लिक नहीं चलेगी। 96 28 95 92 37 नंबर है। तो हम बात कर रहे थे आलवार भक्तों द्वारा लिखित जो ग्रंथ है
वह कौन सा है? तो देखिए यहां पर आलवार भक्तों के द्वारा जो लिखित ग्रंथ है उसको क्या कहा गया? दिव्य प्रबंधम कहा गया। आलवार, जैसे एक क्रिकेट में शब्द होता है, क्या कहा जाता है उसको? ऑल राउंडर। क्या कहा जाता है? ऑल राउंडर कहा जाता है, यानी जो सब कुछ कर लेता है। इसी तरीके से यहां आल शब्द से हम अगर देखें तो आल शब्द आ रहा है, यानी वो सभी रूपों में देखने के लिए मिलेगा। यानी वो कौन है? अवतारी पुरुष है, और उसके कई अवतार हुए हैं। तो जिसके बहुत सारे अवतार हुए हैं, जिसके बहुत सारे अवतार हुए हैं, वो कौन है? वह विष्णु है। यानी विष्णु के विषय में बात की जाती है आलवारों के यहां। ठीक है, टेस्ट का आंसर जो है वो एक सॉल्व भी कराया जाएगा पेपर, और आंसर की भी दी जाएगी। ठीक है, तो आंसर की बन रही है, आंसर की भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, चलिए परेशान मत होइए, जहां पर आपको टेस्ट मिला है वहीं पर आपको आंसर की भी मिल जाएगी। तो यहां दिव्य प्रबंधम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं। पेरुमाल तिरुमोली किस आलवार संत की रचना है? सवाल है, पेरुमाल तिरुमोली किस आलवार संत की रचना है? पेरुमाल तिरुमोली किस की रचना है? जो टीजीटी का बैच लिया है उसको भी 10 मॉडल पेपर दिया जाएगा, लेकिन टीजीटी के एग्जाम के टाइम पर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो पेरुमाल तिरुमोली किस आलवार संत की रचना है? पेरुमाल तिरुमोली किसकी रचना है? तो देखिए यहां पर कुलशेखर की रचना है। साथियों, किसकी रचना है? कुलशेखर की रचना है। अब ये कुलशेखर है कौन? कुलशेखर है कौन? तो कुलशेखर क्या है? एक आलवार है। 9वीं शताब्दी में केरल के एक चेर राजा की प्रसिद्ध वैष्णव संत और कवि थे, जिन्होंने मुकुंदमाला और पेरुमाल तिरुमोली रचना की थी। तो इनकी एक रचना और याद रखिएगा, मुकुंद माला। मुकुंद माला चेर राजा के दरबार या उनके समकालीन आप कह सकते हैं। कुलशेखर, इनको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण थे। चेर राजवंश के शासक 12 हलवारों में से एक थे। ठीक है, चेर राजवंश के शासक थे, और जो 12 थे उनमें से एक इनको माना जाता है। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? देखिए सवाल आसान रहेंगे, लेकिन उन पर जानकारियां महत्वपूर्ण रहेंगी। सखी संप्रदाय, क्योंकि कुछ आसान सवाल भी आपके यहां पूछे जाएंगे। अब देखिए एक संप्रदाय है जिसे हम कौन सा संप्रदाय कहते हैं? निम्बार्क संप्रदाय कहते हैं। निम्बार्क संप्रदाय, यानी नींब पर अर्क, सूर्य का दर्शन करने के कारण इसको निम्बार्क संप्रदाय कहा गया। हरदासी स्वामी हरदास ने की थी। अब ये जो सखी संप्रदाय है ये हरदास के द्वारा किया गया, और ये किससे संबंधित है? तो यह निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित है। अब इसमें होता क्या है? तो ये सखी या गोपी, ये जो भक्त होता है उसका स्वरूप क्या होता है? तो मुख्य तौर पर सवाल यही बनेगा कि जो इसका भक्त होगा वो कौन होगा। तो जो कृष्ण का भक्त है वो स्वयं को कृष्ण की सखी या गोपी मानता है। इसके अलावा ये स्त्रियों के वेश में रहते हैं। किसमें रहते हैं? स्त्रियों के वेश में ही रहते हैं हमेशा। और क्या करते हैं? 16 श्रृंगार करते हैं। क्या करते हैं? 16 श्रृंगार करते हैं। अब आप सबको यह मालूम होना चाहिए कि 16 श्रृंगार के नाम क्या है।
पुरुषों को तो जरूर मालूम होना चाहिए, महिलाओं को भले न मालूम हो, पुरुषों के लिए क्यों मालूम है, जरूरी है। भाई अगर अपने पत्नी और प्रेमिका को 16 श्रृंगार आप नहीं कराओगे, नहीं ले जाओगे तो नाराज नहीं हो जाएगी? तो पुरुषों के लिए भी ज्यादा जरूरी है 16 श्रृंगार के विषय में जानना। सिंदूर, बिंदी, काजल, चूड़ी, मेहंदी, गजरा, मांग टीका, नथ, हार, कमरबंद, पायल, बिछिया, लाल जोड़ा, बाजूबंद, झुमके और मंगलसूत्र, ये 16 चीजें हैं जो आपके 16 श्रृंगार के अंतर्गत आती हैं। तो मतलब जब नायिका या स्त्री जब पूरी तरह से तैयार होती है तो वो इन चीजों का विशेष ध्यान रखती है कि ये चीजें उसके पास होनी चाहिए। 16 श्रृंगार में सभी आभूषण नहीं आते हैं। आभूषणों में बात करें तो बाजूबंद, झुमका, मंगलसूत्र, लाल जोड़ा, बिछिया, पायल, कमरबंद, हार, नथ, मांग टीका, ये जो प्रमुख हैं ये उसमें रहते हैं। तो यानी ये स्त्रियों के वेश में रहते हैं और 16 श्रृंगार किए रहते हैं। स्त्रियों के वेश में भी हैं और 16 श्रृंगार भी ये किए रहते हैं। ठीक है, अगला, अचिंत्य भेद किस संप्रदाय का दार्शनिक मत था? अब देखिए ये तो छोटा सा सवाल है, लेकिन ऐसा सवाल नहीं पूछा जाएगा किस धारा का जो भक्त है स्वयं को कृष्ण की सखी या गोपी मानता था, ऐसे सवाल बनेगा। यहां पर ऐसे सवाल बनेगा। अचिंत्य भेदवाद, यहां तो आसान है, आप बता देंगे कि यह किसका है। अचिंत्य भेदवाद क्या है? तो मैंने आपको बताया अचिंत्य अनुभव या तर्क से नहीं किया जा सकता, अनुभव या तर्क से नहीं किया जा सकता। जिसको तर्क या अनुभव के दायरे में हम नहीं रख सकते। मुख्य तौर पर यहां ईश्वर की बात की जा रही है। तो यानी वह ईश्वर जिसको हम तर्क में और इंद्रियों से उसको नहीं देख सकते हैं, अनुभव इंद्रियों या तर्क से नहीं किया जा सकता, जिसको तर्क या इंद्रियों के अनुभव से हम नहीं जान सकते। अब इंद्रियां क्या है? यानी आंखों से हम उसको देख नहीं सकते, हाथ से उसको छू नहीं सकते, नाक से उसको सूंघ नहीं सकते, त्वचा से उसको स्पर्श नहीं कर सकते, यानी वो इंद्रियों से भी आगे की चीज है और जिसको हम तर्क में भी बांध नहीं सकते हैं। यानी वह कैसा है, जाने वो कैसी होगी रे, यानी अकल्पनीय। कैसी होगी रे वो? अकल्पनीय। तो यहां अकल्पनीयता की बात की गई है। इसके अलावा भेद, अंतर या भिन्नता। अचिंत्य का मतलब मैंने ये बता दिया, भेद का मतलब क्या हो जाता है? अंतर हो जाता है। अचिंत्य भेद हो गया। अब अभेद, एक रूपता या भिन्नता न होना, एक रूपता न होना, तो ये अलग अलग इसका अर्थ हो गया। अचिंत्य का मतलब जिसको तर्क या इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके, यानी वो अकल्पनीय हो। भेदाभेद, भेद का मतलब अंतर, अभेद का मतलब एक रूपता न होना, यानी जो ईश्वर अपनी सृष्टि से भिन्न है क्योंकि वह अनंत और मालिक है और इस सृष्टि की उसकी सारी शक्तियां बहुत ही अनंत नहीं है। अब जैसे वो तर्क से परे भी है। समाज में जो भक्ति काल की अवधारणा बनी वह, ये तो राइट आंसर हो जाएगा, गौड़ी संप्रदाय से संबंधित, यानी चैतन्य महाप्रभु। लेकिन यहां पर एक चीज हमें यह समझनी होगी कि जो मुख्य संबंध है सभी दर्शनों में आत्मा, ईश्वर और
संसार के बीच का यहां पर पूरी बात करता है। ईश्वर और उसकी सृष्टि एक साथ एक और भिन्न दोनों है। जीव और जगत, जीव और जगत एक भी है और एक दूसरे से भिन्न भी है। तो यहां पर ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है कि किस दार्शनिक मत के अनुसार जीव और जगत का संबंध एक भी है और एक दूसरे से भिन्न भी है और अलग भी है। तो इस तरह का भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ईश्वर और सृष्टि के बीच एक साथ एक और भिन्न होने का संबंध मानव तर्क के दायरे से परे है, इसीलिए इसे अचिंत्य कहा गया है कि मनुष्य मात्र जो है वह अचिंत्य है, वह इस पर चर्चा या विचार करने में सक्षम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब आप ये भी कह रहे हैं कि जीव और जगत दोनों एक ही हैं और आप इसी में यह भी कह रहे हैं कि जीव और जगत एक दूसरे से भिन्न है, इसलिए मनुष्य मात्र के लिए ये क्या है? अचिंत्य है। अचिंत्य है यानी जिसको हम नहीं सोच सकते हैं। ठीक है, चिंतन से, तर्क से, इंद्रियों से यह बात हमारे परे हो जाती है। ठीक है, एक बार आप सब कमेंट करके बता दीजिए कि क्या सबको समझ में आ गया। एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दें कि क्या अचिंत्य भेदो भेदवाद सबको समझ में आ गया। आसान बात में, आसान शब्दों में मैंने समझाने का आपको प्रयास किया है, क्योंकि दर्शन के संस्थापक तो ठीक है आपको याद रहे, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें भी आपको याद रहेंगी। अरे आप लोग अभी क्लास शुरू हुई और आप पूछने लगे कि कब तक चलेगी, ऐसा काहे जुल्म करते हैं सरकार हमारे ऊपर। अगला सवाल, संत शब्द को शांत से व्युत्पन्न मानने वाले आलोचक कौन है? संत को शांत से व्युत्पन्न मानने वाले आलोचक कौन है? यह भी काफी अच्छा सवाल है। संत को शांत से मानने वाले विद्वान कौन है? अब देखिए यहां पर जो संत काव्य है, संत, नाथ, सिद्ध और बौद्ध। संत, नाथ, सिद्ध और बौद्ध, ये हमारी विकास परंपरा है। ठीक है, ये एक विकास की प्रक्रिया है और ये विकास की प्रक्रिया कैसी है? ऊपर की तरफ जा रही है। यानी सबसे पहले कोई बौद्ध रहा होगा, उसने परिवर्तन किया हीनयान महायान में, हीनयान छोटी गाड़ी, महायान बड़ी गाड़ी, महायान वज्रयान बना, वज्रयानी फिर सिद्ध बन गए और फिर सिद्धों में ही कुछ लोगों ने आगे चल के नाथ संप्रदाय बनाया और नाथों से ही आगे चलकर संत संप्रदाय बन गया। यानी एक दूसरे से वो क्या है? बौद्ध, सिद्ध, नाथ और संत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत ही ये सारी बातें आ रही हैं। एक और बात इसमें देखने के लिए मिलती है कि ज्यादातर कवि जो संत काव्य में थे वो कैसे थे? वो सब विवाहित थे और कबीर इत्यादि कुछ कवि हैं, देखिए अब सबने क्या किया? विवाह किया, सबके बच्चे हैं और फिर भी वो क्या कर रहे हैं? गृहस्थ धर्म को बुरा मान रहे हैं और पत्नी होते हुए भी वो क्या कह रहे हैं कि जो घर जलावे आप ना वो चले हमारे साथ। यानी स्त्रियों की निंदा की है उन्होंने। लेकिन एक बात हमें जरूर ध्यान रखने वाली है कि इन्होंने सभी स्त्रियों की निंदा नहीं की है, केवल जो स्त्रियों की कामुक वाला रूप है, कमनीय जो रूप है, उसकी निंदा की है, यानी सभी प्रकार का नहीं। तो संत शब्द को अगर हम देखें शांत से किसने माना है तो पीतांबर दत्त बड़त्थवाल, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक है, पीतांबर दत्त बड़त्थवाल आपका सही हो जाता है। अब कबीर
भी एक इसी में बड़े नाम आते हैं संत कवियों में। तो कभी कभी ये पूछ लेता है कि जो कबीर शब्द है यह किस भाषा का है। कबीर जो शब्द है वह किस भाषा का है। कबीर जो शब्द है वह अरबी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ क्या होता है, महान होता है। अल कबीर, अल कबीर, अल कबीर जो है यह अल्लाह का नाम है। अब ईश्वर हो, अल्लाह हो या व्यक्ति, यानी जो इस दुनिया में बड़ा महान है उसके कई नाम होते हैं। अब आप विद्यापति का देख लीजिए, 12-12 उपनाम उनको मिल गए। तो जो जितना महान है उसका उतना ही नाम होता है। तो इसे कबीर की बात करें तो कुरान में अल कबीर अल्लाह का 37वां नाम है। अल कबीर जो है वह अल्लाह का 37वां नाम है। कहां? कुरान में। तो कबीर जो है महानता से इस शब्द को हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संतों में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किसके प्रभाव से मिलता है? संतों में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किसके प्रभाव स्वरूप मिलता है? बताइए, काफी आसान सा सवाल है ये। अब संतों में भारत में मैंने आपको चारों दिशाओं का एक मैप बताया। पूरब में कौन है? सिद्ध है। पश्चिम में कौन है? नाथ हैं। उत्तर में कौन है? इस्लाम है। दक्षिण में कौन है? यही आलवार और नयनार है मुख्य रूप से। ऐसी स्थिति में जो संत परंपरा है वह भारत के चारों दिशाओं में फैलती है, लेकिन मुख्य रूप से यह हमारा उत्तर भारत ही इससे प्रभावित है। तो संतों में जो मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध मिलता है वो कहां से मिलता है? तो पूरे देश में ही यह लहर चल रही थी। पूरे देश में ही यह लहर चल रही थी। तो अवतारवाद जो है और मूर्ति पूजा का विरोध नाथ में भी था, सिद्धों में भी देखने को मिल रहा था। यहां तो नहीं था कि सगुण भक्ति में अवतारवाद नैनार। इस्लाम में तो बिल्कुल भी अवतारवाद और जो है उसकी बात नहीं की जाती है, मूर्ति पूजा की, और एक ईश्वर की बात भी की जाती है। तो इस्लाम का जो एक ईश्वरवाद है उससे संतों में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध प्रभाव स्वरूप मिलता है। तो क्योंकि ये आपका नाथ जो उत्तर भारत है वो इस्लाम से भी प्रभावित था, तो इस तरीके से डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मराठी संत नामदेव किस जाति से संबंध रखते हैं? मराठी संत नामदेव, चलिए नामदेव के विषय में भी जितने संत हैं वो सब छोटी जातियों का प्रतिनिधित्व से संबंध रखने वाले हैं। नामदेव जो है एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके यहां हमें सगुण और निर्गुण ये दोनों भाव देखने के लिए मिलते हैं। यानी आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा कवि है जो सगुण और निर्गुण दोनों में आता है, तो नामदेव सगुण और निर्गुण दोनों में आते हैं। अब ये भगवान विट्ठल या विठोबा, भगवान विट्ठल या विठोबा, विठोबा, भगवान विट्ठल या विठोबा के प्रति इनकी गहरी आस्था थी और इस गहरी आस्था होने की वजह से ही ये सगुण और निर्गुण दोनों में आते हैं। और लेकिन एक चीज और याद रखना है कि पूछा जाएगा कि जो मराठी संत हैं ये पहले सगुण थे या निर्गुण थे।
अब ये कोई अगर ईश्वर की पूजा कर रहा है, भगवान विट्ठल को मान रहा है, तो स्वाभाविक रूप से वो सगुण भक्त होगा। कौन थे ये? पहले ये सगुण भक्त थे और बाद में ये निर्गुण भक्त हुए थे। ठीक है, तो संत परंपरा में आने के बाद ये निर्गुण भक्त हो जाते हैं, लेकिन पहले ये क्या थे? सगुण भक्त थे। तो यहां से भी सवाल बनेगा, इसे भी आप याद रखेंगे। पहले सगुणोपासक थे और पंढरपुर के विट्ठल की पूजा करते थे, बाद में ये निर्गुण हो गए। ठीक है, अब इसके अलावा इनके विषय में कुछ दंत कथाएं भी हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विट्ठल की जो मूर्ति है उसको ये दूध पिलाते हैं और दूध पिलाने की कथा विख्यात हो जाती है, तो स्वयं भी इसमें आ जाते हैं। इसी के साथ एक बार ऐसा हुआ कि इन्होंने घी कटोरे से निकालकर रोटी में लगाया और खाने जा रहे थे, और उसी समय कुत्ता आया और उसने रोटी झपट कर भाग निकला। तो ऐसा कहा जाता है कि नामदेव उसके पीछे पीछे भागे, क्योंकि वो ये चाहते थे कि कुत्ता रोटी को सूखा न खाए, बाकी घी भी वो ले ले। तो इस प्रकार की भावना इनके लिए मिलती है। एक सेठ को सोने के बराबर तोलने के लिए तुलसी के पत्ते पर केवल राम लिखकर दिया था, यह दिखाने के लिए कि राम का नाम धन सभी संपदाओं से बढ़कर है। एक सेठ था, उसने इनको किस पे लाद दिया था? पूरा सोने से तौल दिया, और उसको इन्होंने क्या दिया? एक तुलसी के पत्ते पर राम नाम लिखकर दे दिया। क्यों दे दिया? कि जिससे उसको मालूम चले कि सभी वैभवों से बढ़कर राम का नाम सर्वोपरि है। ठीक है, देखिए, सगुण को मानना चाहिए निर्गुण को, यह बड़ा कठिन सवाल है। कठिन क्यों है? कि हर व्यक्ति पहले सगुण होता है, बाद में वो निर्गुण होता है। पहले वो सगुण होता है, बाद में निर्गुण हो जाता है। यानी जो ईश्वर को पूरी तरह से जान जाएगा वही निर्गुण हो सकता है। निर्गुण होना सबसे कठिन है। साकार के द्वंद्व में निकलना। अब जितनी भी तस्वीरें आप भगवान की देख रहे हैं वो सब झूठी तस्वीरें हैं। शिव, पार्वती, सरस्वती, जितनी भी तस्वीरें हैं सब काल्पनिक तस्वीरें हैं। यानी आप चाहें तो शिव की कोई नई तस्वीर बना के पूजा कर सकते हैं। यानी क्यों ऐसा है? क्योंकि ईश्वर वो है, वह निराकार है, उसका कोई आकार ही नहीं है। हम तो उसको आकार में बांधने का प्रयास करते हैं। बस इसी वजह से इस गूढ़ सत्य को जो जान जाता है वह व्यक्ति निर्गुण हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो सरस्वती की पहली तस्वीर बनाई गई, सरस्वती मां की, वह एक वेश्या की बनाई गई। बहुत ही अद्भुत सौंदर्य वाली वेश्या थी, और उस पर मुग्ध होकर, वीणा बजाती थी, उस पर मुग्ध होकर एक व्यक्ति ने उसकी तस्वीर बना दी और उसकी पूजा करने लगा। बाद में सरस्वती के रूप में उसी तस्वीर को अंगीकार कर लिया गया। ऐसी कथा है। कुल मिलाकर ईश्वर का आकार, रूप, रंग किसी प्रकार का कुछ भी नहीं है। हम क्या करते हैं? अपने तरीके से उसको बनाने का प्रयास करते हैं। मराठी संत नामदेव किस जात से संबंध रखते थे? तो ये दर्जी जात से संबंध रखते थे। किस संत कवि को भारतीय लूथर की उपमा दी गई है? किस संत कवि को भारतीय लूथर की उपमा दी गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, अब ध्यान रखिएगा। अब लूथर की उपमा दी गई है तो फिर क्यों दी गई होगी, यह भी एक सवाल आता है।
प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन की इन्होंने शुरुआत किया था। प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन कहां के रहने वाले थे? जर्मन प्रोफेसर थे। किस समय थे? 16वीं शताब्दी में। तो 16वीं शताब्दी में सुधारवादी आंदोलन के रूप में हम लूथर को जानते हैं। भिक्षु भी थे, धर्मशास्त्री और प्रोफेसर भी थे। इन्होंने कैथोलिक चर्च की प्रथाओं का विरोध किया। कैथोलिक चर्च की प्रथाओं का विरोध किया। अब हमारे हिंदी में कौन ऐसा व्यक्ति है जो एक सुधार आंदोलन की शुरुआत करे और धर्म पर कुठाराघात करे, जो उसके आडंबर हैं उस पर? तो कबीर एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को जम के लताड़ लगाई। दोनों के जो आडंबर है, मूर्ति पूजा का विरोध किया कि कहा कि घर की चक्की कोई नहीं पूछता है। मुसलमानों पर भी उन्होंने वार किया क्योंकि वह हिंसा के पुजारी थे। वो कहते थे कि हमें जीवों को नहीं मारना चाहिए। वो कहते थे कि भाई आप दिन भर रोजा रहते हैं और रात को गाय को मारते हैं, इससे खुदा कैसे खुशी रहेगा? हिंदुओं को भी कहते हैं, मुसलमानों को भी कहते हैं, किसी को उन्होंने नहीं छोड़ा। लेकिन एक मजेदार बात देखिए कि अगर आज कबीर होते तो क्या लगता है कि कबीर जिंदा रह पाते? आज की जनता उनको बोटी बोटी काट डालती। लेकिन उस दौर में कबीर लिख रहे थे और कबीर लिखते हैं, और उनको जो मौत मिलती है वह उनको स्वाभाविक यानी परंपरागत रूप जो था या अपनी ही मौत से वो मरते हैं। आज का समाज ज्यादा कट्टर हो गया है, आज का समाज कुछ ज्यादा ही विषैला हो गया है। तो किस संत कवि को भारतीय लूथर की उपमा दी गई? कबीर को दी गई। और क्यों? क्योंकि जर्मन प्रोफेसर, धर्मशास्त्री प्रोटेस्टेंट शुरुआत करते हैं लूथर और भारत में कबीर करते हैं। बीजक में किसकी रचना संकलित है? बीजक में किसकी रचना संकलित है? यह भी थोड़ा सा हमें देखना है। आसान सा सवाल है। कबीर अवधि के प्रथम संत कवि हैं। प्रथम संत कवि, वो भी किस भाषा के? अवधि के। सवाल पूछा जा सकता है कि कबीर अवधि के प्रथम संत कवि हैं, यह किसका कथन है? तो किसका कथन है? बाबूराम सक्सेना का। बाबूराम सक्सेना का। अब यहां पर कबीर के विषय में अगर देखें, 43 + 20 यानी कबीर की कुल रचनाओं की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो इनके रचनाओं की कुल संख्या 63 है। किसके अनुसार? तो नागरी प्रचारणी सभा काशी के अनुसार इनकी कुल रचनाओं की संख्या कितनी हो जाती है? 63 हो जाती है। अब बीजक जो है वह इनका एक ग्रंथ है। धर्मदास ने 1464 में धर्मदास ने क्या किया था? इसको एक साथ किया था, यानी जो 3 रचनाएं थी तीनों को उन्होंने एक में समाहित कर दिया था। इसमें कुल पद कितने हैं? तो 4088 यानी 4088 इसमें कुल पदों की संख्या है। कितनी? 4088। ध्यान रखना है
कि बीजक का अर्थ क्या होता है। तो बीजक का अर्थ होता है ज्ञान का स्रोत। ज्ञान का स्रोत होता है बीजक शब्द का अर्थ। ठीक है, बीजक शब्द का अर्थ क्या है? यह ज्ञान का स्रोत होता है बीजक शब्द का अर्थ। अब यह भी याद रखना साथियों कि बीजक में जो रचनाएं हैं उसमें कितने कितने पद आपके यहां मिलते हैं। तो पहला है साखी, दूसरा है सबद और तीसरा है रामायणी। ये 3 रचनाएं मिलती हैं इसमें। साखी में कुल 59 अंग हैं, 59। इसमें 23 अंग हैं और इसमें कुल 47 अंग हैं। इसको भी याद रखना है कि किसमें कुल कितने अंग हैं। साखी में 59, सबद और रामायणी में। इसमें क्या है? सांप्रदायिक शिक्षा है। सांप्रदायिक शिक्षा देखने के लिए इसमें मिलती है और इस भाषा साधुकड़ी है, राजस्थानी ब्रज में मिलता है। इसमें क्या है? माया, ब्रह्मा और जीव से संबंधित बातों को और उनके तत्वों को इसमें रखा गया है। ठीक है, अब इसमें 7 चौपाई के बाद एक दोहा उन्होंने रखा है और मुख्य रूप से इसमें भक्ति पर बात की गई है। यानी 7 चौपाई के बाद एक दोहा इन्होंने दिया है और इसमें भक्ति पर बात की गई है। ब्रज और पूर्वी बोली में रामायणी लिखा गया है। ब्रज भाषा एवं पूर्वी बोली में ही सबद भी लिखा गया है। साथियों, एक सवाल इसमें पिछली बार यूपी टीजीटी में पूछा गया था, तो उस तरह का सवाल फिर से बन सकता है। तो आपको मैं वो भी सवाल बता देता हूं कि अगर कबीर और बीजक से अगर एक सवाल बनता है तो आजकल संपादक और पांडुलिपि या फिर इसकी टीका किसने लिखा ये पूछा जाता है। त्रिज्या टीका 1892, त्रिज्या टीका यानी कबीर दास की रचना पर सबसे ज्यादा जो चर्चित टीका है वो त्रिज्या टीका है। किसने लिखा था? पूरन दास ने। पूरन दास ने, यानी सबसे ज्यादा चर्चित टीका आपकी यही मानी जाती है। बाकी महाराज विश्वनाथ जू की टीका महाराजा विश्वनाथ ने लिखा था, तो वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली का संपादन किया। किसका? कबीर ग्रंथावली, यानी एक ग्रंथ जो संपादित किया गया है, इससे भी संबंधित सवाल आपके यहां पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहां पर धर्मदास आपका राइट आंसर हो जाएगा। बीजक का संकलन और संपादन कबीर के किस के द्वारा किया गया? धर्मदास के द्वारा। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? तो साथियों, ज्ञान और मैंने आपको बताया कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए जो पंथ या जो मार्ग चुना गया वो मार्ग कैसा होना चाहिए, वह पंथ और मार्ग कैसा होना चाहिए। तो सबने अलग अलग मार्ग चुने। तो किसी ने ज्ञान को आधार बनाया, किसी ने प्रेम को आधार बनाया और किसी ने राम को आधार बनाया और किसी ने कृष्ण को आधार बनाया। तो राम और कृष्ण सगुण हैं क्योंकि उनके गुणों को हमने देखा है, वो अवतारी है, तो ये सगुण में आ जाएंगे।
ज्ञान और प्रेम अदृश्य है, अर्थात यह निर्गुण से संबंधित है। तो ज्ञान से ज्ञानाश्रयी और प्रेम से प्रेमाश्रयी शाखाएं बनी। ज्ञान को जिसने महत्व दिया वह किसके अंतर्गत आते हैं? वह संत काव्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ज्ञानाश्रयी यानी ज्ञान को जिसने आश्रय दिया वह कबीर है। कबीर का सौंदर्य बोध कैसा है? शास्त्रीय, आदर्शवादी, रसवादी, अपारंपरिक और यथार्थवादी। कबीर का सौंदर्य बोध कैसा है? ध्यान रखिएगा, कबीर कविता के सौंदर्य को महत्व नहीं देते हैं। ठीक है, कबीर कविता के सौंदर्य पर बल नहीं देते हैं और उनको तो खुद मालूम भी नहीं था कि वो कोई कविता लिख रहे थे। उनको खुद भी नहीं मालूम था कि मैं कोई कविता लिखवा रहा हूं। लिख तो धर्मदास रहे थे, लेकिन उनका जो सौंदर्य है वह अपारंपरिक है, यानी जो परंपरागत सौंदर्य के रूप में कविता लिखी जा रही थी उस परंपरा में नहीं आती। लेकिन वो कैसा है? यथार्थवादी है, जो सत्य है, जो दिख रहा है, जो होना चाहिए उसी पर बात की जा रही है, यानी यथार्थवादी है। जैसे तुलसीदास लिखते हैं तो आदर्शवादी लिखते हैं, तो उनका आदर्शवादी नजरिया नहीं था, उनका नजरिया था अपारंपरिक और यथार्थवादी। बहुत विटामिन ले रहे हैं सर जी। कहां विटामिन ले रहे हैं भाई? अगला, गुरु नानक की वाणियों का संग्रह कहां पर है? गुरु नानक की वाणियों का संग्रह है सबगंगी, नादुर्निकात, आदि गुरु ग्रंथ साहिब। चलिए, तो इनके आदि गुरु ग्रंथ साहिब, यहां से एक सवाल और पूछा जाता है कि आदि गुरु ग्रंथ साहिब में किसकी किसकी रचनाएं संकलित हैं? यह भी सवाल पूछा जाता है। किस किस संत की रचनाएं हैं? अब ध्यान रखिएगा कि जो आदि गुरु ग्रंथ साहिब है इसमें 6 तो हमारे जो सिख गुरु हैं, 6 सिख गुरु और 15 संतों की कथा या उनकी बानियां संकलित हैं। ठीक है, कबीर, कबीरदास की बात करें तो इनकी 541 भजन जो हैं वो कबीरदास के इसमें संकलित हैं। इसके अलावा नामदेव, रविदास, जिसे रैदास भी कहते हैं, ये 3 महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा रामानंद, भगत रामानंद, धन्ना, पीपा, सेन, जो रामानंद के शिष्य थे, सैन जिसे कहा जाता था, सैन जी, भीखन जी। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वाणियों का संकलन यहां देखने के लिए मिलता है। 11 भट्ट और 4 गुरसिख, 11 भट्ट कवि और 4 गुरसिख की रचनाएं जो हैं वह आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। ठीक है, तो यह भी याद रखना है कि किसकी किसकी रचनाएं इसमें मिलती हैं। यहां एक बाबा शेख फरीद हुए, शेख फरीद,
इनका भी नाम याद रखना है। शेख फरीद के 134 श्लोक जो है वह आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। आशा दीवार किसके द्वारा रचित है? आशा दीवार किसके द्वारा रचित है? तो कुल मिलाकर यह भी कौन है? एक संत कवि हैं, संत कवि हैं। आशा की दीवार बताएं। देखिए इनकी सभी रचनाओं को हम कैसे याद रखते हैं? क्या हो गया भाई, आप लोग का अलग ही कुछ चल रहा है। जब आवश्यकता से ज्यादा भाव बढ़ जाए तो उसे छोड़ देना चाहिए, चाहे वो समन हो या इंसान। क्या हो गया भाई, आपस में ही आप लोग या मुझे कुछ कर रहे हैं? मुझसे कोई गलती हो क्षमा करिएगा, बता दीजिएगा क्या गलती किया है मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आशा दीवार की रचना किसने की है? देखिए जब भी हम नानक की रचनाओं को पढ़ेंगे, नाना समझकर पढ़ेंगे। क्या समझकर पढ़ेंगे? नाना समझकर। तो इनकी जितनी रचनाएं हैं नाना समझकर अगर आप पढ़ेंगे तो सभी रचनाएं याद रहेंगी। देखिए गुरु नानक की जीवनी यानी भक्ति काल के जितने रचनाकार हैं सबका जीवन परिचय, उनकी जन्म, उनका मृत्यु, बच्चे, उनके गुरु, उनके समाधि स्थल, ये सब कुछ पूछा जाता है। हमको ही कहा जा रहा है? अच्छा मेरा भाव बढ़ गया है? अरे भाई मुझे तो मालूम ही नहीं मेरा भाव बढ़ गया है, ऐसा कब हो गया भाई? चलिए, अरे भाई इतनी नाराजगी, कभी दिल्ली चले आइए, एक आध बढ़िया लाठी वाठी लेते आइए, दो चार लाठी मार दीजिए, कम से कम आपका जो गुस्सा है वो कम हो जाएगा, दुख आपका कम हो जाएगा, आपको शांति मिले, आप खुश रहें, आपका चैन हो जाए, इसके सिवा मुझे और क्या चाहिए। तो देखिए यहां पर नाना से हमें नाना याद रखना है। नाना के घर आप जाते हैं तो क्या करते हैं? जपूजी यानी पूजा की जाती है नाना की। नाना की क्या की जाती है भाई? बड़े बुजुर्ग हैं, पूजा की जाएगी। उनके यहाँ क्या करते हैं? कुछ दिन रहते हैं, रही रास। कुछ दिन उनके यहाँ क्या करते हैं कि भाई ठहर जाऊंगा, रह जाएंगे। कितने दिन? लगभग 16। ठीक है, तो रहिरास कितने दिन रहेंगे? लगभग 16 दिन रहते हैं। और रोहिला अब 16 दिन रहेंगे तो रहते रहते क्या हो जाता है? रोना आने लगता है कि अब घर जाएंगे। रोहिला वो सबके क्या है? आशा की दीवार है। सभी लोग उनसे क्या होते हैं? इंस्पायर्ड होते हैं। आशा की वो सबके दीवार हैं। और वो क्या करते हैं? सबको नसीहत देते हैं, नसीहत नामा, कि बेटा सुधर जाओ, मेरी ये नसीहत तुमको है। तो वो क्या करते हैं? नसीहत भी देते हैं। तो आशा की दीवार, नसीहतनामा, जपुजी, रहिरास, सोहिला और रोहिला। अच्छा आपकी कॉफी पे डिस्कशन चल रहा है? अरे भाई मेरी कॉफी पे डिस्कशन मत करो यार, इस पे डिस्कशन कर लो जिससे कुछ चयन होगा। कॉफी तो क्या बताऊं, भूख इतना ज्यादा लग जाती है, आपको पढ़ाने के बाद फिर खाना बना के खाता हूं, तब तक पेट में एकदम ऐसे दर्द उठने लगता है। कभी कभी एसिडिटी की दिक्कत हो जाती है खाली पेट रहने की वजह से। तो क्या करें? अब क्लास में अगर कुछ चबा के खाएंगे तो बोल नहीं पाएंगे, कॉफी कम से कम पढ़ाते समय पी सकते हैं। तो बस यही एक रास्ता है, गरीब आदमी किसी तरह से कॉफी पी पी के पढ़ा लेते हैं आपको। तो चलिए इस पे कोई मुद्दा ही नहीं बात करने का, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक तो इनकी रचनाएं आपको मैंने इस तरह से याद कर दिया। गुरु नानक अपने जीवन काल में इन्होंने क्या किया था? 4 उदासियां दी थी, ध्यान रखिएगा। उदासी, उदासी यानी अपने जीवन काल में इन्होंने कितनी उदासियां दी थी? तो 4 उदासियां दी थी। अब उदासियां क्या हैं? उदासियां क्या मतलब है कि इन्होंने विचार यात्रा की, अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो विचार यात्रा इन्होंने की उसे क्या कहा जाता है? उदासी कहा जाता है। अब देखिए कोई व्यक्ति बहुत बूढ़ा हो जाता है, नाना टाइप का, तो उदासी ही रहेगा ना। तो इस तरीके से इसको याद कर लेंगे, उदासी, उदासी संप्रदाय, यानी 4 उदासियां इन्होंने दी थी।
श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। किसकी? श्रीचंद ने। ध्यान रखिएगा। अब आप माघ मेले के पंडितों को देखिए। माघ मेले के जो पुजारी होते कैसे होते हैं? ऐसे बैठे रहते हैं बेचारे एकदम उदास होकर। क्या लगाए रहते हैं? श्रीचंद। श्रीचंद लगाने के लिए बैठे रहते हैं। और कोई भी उनके पास गया, हे भैया चंदन लगवा लो, हे भैया चंदन लगवा लो। अब आजकल सभी देवस्थानों पर एक अलग ही वर्ग है। ऐसे थाली में कोई त्रिशूल लिया, कोई भाला लिया है, उसी को आपके माथे पे ठोकने के लिए खड़ा हुआ है। राधा राधा, मथुरा में चले जाइए तो राधा राधा। हर व्यक्ति उदास है और क्या करता है? आपके चंदन लगाना चाहता है। तो श्रीचंद उदासी, श्रीचंद उदासी। हर उदास व्यक्ति क्या करना चाहता है? आपको श्रीचंद लगाना चाहता है। किसी भी धर्म स्थान पे चले जाइए तो ये यहां पर स्थिति देखने के लिए आपको मिलती है। ध्यान रखिएगा कि तालवंडी के निकट राई भाई की तलवंडी, यहां पर इनका जन्म हुआ। ननकाना नाम से, ननकाना साहब के नाम से, ननकाना साहब के नाम से यह प्रसिद्ध है। पिता का नाम कालूचंद, माता तृप्ता, पत्नी सुलक्षणी और पुत्र लक्ष्मीचंद और श्रीचंद। दो पुत्र थे, लक्ष्मी और श्रीचंद ने यह काम का किया। श्रीचंद ने ही यही आपका उदासी संप्रदाय को चला दिया। ठीक है। हाँ, फोकट के पैसा ले लेते हैं। हाँ, एकदम सही बात है। ऐसी बात नहीं है सर जी, सभी ऐसे नहीं होते हैं। अरे यार, मेरी बात को दिल से मत लिया करो। मैं तो आपको ट्रिक बताता हूं कि याद हो जाए। मैं ऐसा कुछ नहीं कहता हूं भाई। मेरे भी पीढ़ियों का पीछे का जो व्यवसाय था वो यही था, उपरेहिती का व्यवसाय ही था, गुरु घराने वाला कॉन्सेप्ट था। तो ये अलग अलग है, सबका अपना अलग है। तो मैं तो ये इसलिए कहता हूं कि सबको याद हो जाए, बाकी उसको कोई चीज आप लोग दिल से मत लिया करिए। अब नानक माणी के नाम से इनके पदों का संग्रह किसने किया था? तो जयराम मिश्र ने। जयराम मिश्र ने इनके पदों का संकलन नानक माणी के नाम से किया था। अब ध्यान रखिएगा, अब इनकी जितनी रचनाएं हैं उसकी भाषा भी आपसे पूछेगा। भाषा, तो ध्यान रखिएगा, यह सवाल मुझे जैसे मेरा मन कह रहा है कि आ जाएगा। तो इनकी जितनी रचनाएं हैं वो ज्यादातर रचनाएं इनकी पंजाबी में है। नसीहत वो केवल किसमें दे रहे हैं? खड़ी बोली में। ध्यान रखिएगा, जब आदमी किसी को नसीहत देता है कैसे देता है? खड़ा होकर देता है। ठीक है। नसीहत कौन देता है? खड़ा होकर देता है, ऐसे। और बाकी में क्या करता है? पंजाबी। तो बाकी रचनाएं पंजाबी में है। नसीहत देने के लिए क्या होते हैं? नाना खड़े हो जाते हैं। नसीहत देने के लिए नाना क्या होते हैं? खड़े हो जाते हैं। ए भैया, अगर आपस में ज्यादा बतियाओगे ना तो पकड़ के नकिया तोड़ देंगे तुम लोग का। पगला गए हो? अरे जो पढ़ा रहा वो नहीं पढ़ना, आपस में बतियाने के लिए आए हो। हद है। हाँ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। अब ध्यान रखिएगा, इनके शिष्य का नाम क्या था? चलिए देखते हैं। ये लोग जितना ये बड़बड़ा रहे हैं, ये लोग अगर कमेंट करके बता दे कि इनके शिष्य का नाम क्या था, तब गुरु इनको रसगुल्ला खिला देंगे। क्योंकि बहुत देर से लोग रसगुल्ला नहीं खाए, इसलिए थोड़ा सा मन जो है इनका तीखा हो गया है, आपस में कलुषता आ गई है। बताओ इनके शिष्य का नाम क्या था? अब जो इनके शिष्य का नाम बता देगा उसको रसगुल्ला खिला दूंगा, क्योंकि आपस में बहस कर करके मन में तीखापन आ गया है। चलो रसगुल्ला खाओ, चलो। बहुत बढ़िया। तो किसने कहा है? टिंकू अंसारी। चलो भाई टिंकू। अरे ये तो गाना ही हमने सुना था, टिंकू जिया। हाँ, इसक का मंजन घिसे है पिया। बुरा मत मानिएगा भाई, मुझे भी आप अमरीशपुरी कह सकते हैं। तो यहां पर एकदम सही है, रागी इन्होंने सबसे पहले दिया है। राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको बधाई हो गया। ये कौन थे? एक मुसलमान थे और गुरु नानक से ही सिख धर्म का जो है वह प्रवर्तन माना जाता है। ठीक है। अगला सवाल, रतन खान के रचयिता कौन है? रतन खान के रचयिता कौन है? बताइए। तो ये भी एक संत साधक हैं और यहां बताना है रतन खान के रचयिता कौन है। हाँ बताओ। 1574 में, 1574 कड़ा इलाहाबाद में इनका जन्म होता है। अब ये धरती अगर आप देखें
ध्यान रखिएगा, ये जो धरती है, इस धरती में जो इलाहाबाद की धरती है, ये बहुत ही ज्यादा कैसी है, मतलब आलसियों जैसी है। तो मैं जब तक इलाहाबाद रहता था तो क्या थी कि सुबह उठे, दाल भात बनाए, और उसी दाल भात एक ही कुकर में बनाते थे, और एक ही कुकर में चोखा भी बन जाता था, यानी दाल भात और चोखा एक साथ एक कुकर में तैयार हो जाता था, और बढ़िया दाल भात चोखा गले तक खाते थे। और दोपहरिया में इतनी तगड़ी नींद आती थी, मतलब जैसे दारू पी ले कोई मस्त हो जाए। तो उस धरती को ही क्या करे, और एक से बढ़ के एक आलसी है इलाहाबाद के जो स्टूडेंट है, मतलब एक से बढ़ के एक आलसी मिलेंगे आपको। तो जब मलूक दास का नाम आता है तो मुझे लगता है कि मलूक दास भी इलाहाबादी थे और इलाहाबाद से बहुत प्रभावित थे। निधन 1682 में होता है, गुरु पुरुषोत्तम दास, और पिता इनके सुंदर दास खत्री थे। सुख सागर इनकी एक रचना है। क्या है? सुख सागर। और इसी सुख सागर रचना में इन्होंने अपने गुरु के विषय में वर्णन किया है। सुख सागर में इन्होंने अपने गुरु सुंदरदास खत्री के विषय में वर्णन किया है। ध्यान रखिएगा, इन्हें कक्कड़ नाम से लोकप्रियता मिली। किस नाम से? कक्कड़ के नाम से लोकप्रियता मिली। इलाहाबाद की जो धरती है, मतलब हम क्या कहें कि जैसे मैं देखा कि 2011 में चुनाव हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, मेरे रहते ही शुरू हुआ और अंतिम चुनाव भी था वो। तो 2011 में जब चुनाव हुआ तो क्या नाम था, मान लीजिए किसी का नाम है सोनू सिंह, और नाम के बाद में क्या दिया जाता था? उर्फ बिल्ला। ठीक है, अब मतलब सोचता था कि सोनू कितना प्यारा नाम है, बिल्ला नाम रखाने की क्या जरूरत है। लेकिन प्रचार कैसे होता था? बिल्ला भैया अमर रहे, बिल्ला भैया जिंदाबाद, बिल्ला भैया हमारा छात्र संघ का नेता कैसा हो, बिल्ला भैया जैसा हो। हम कहा यार हद है, मतलब इतना प्यारा नाम सोनू, बिल्ला रखने की क्या जरूरत है। तो इलाहाबादियों की एक और बात है कि वो उपनाम बहुत ऐसे अजीब अजीब के रखते हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि कक्कड़ जो है इनका क्या होता था, इनको जो प्रसिद्धि मिली वह कक्कड़ के नाम से भी इनको लोकप्रियता मिली थी। अब साथियों, इनकी रचनाओं को भी याद करने का समय आ गया है। संत साहित्य की रचनाएं भी काफी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अब देखते हैं इनकी जो रचनाएं हैं वो कैसे याद रखेंगे। देखिए, रतन खान, अब मलूक हमने जान लिया, मलूक हो गए। देखिए, मलूक का मतलब हमने एक चीज जान लिया, मलूक का मतलब हो गया काफी, मतलब वो कैसा आदमी है? आलसी आदमी है, आलसी। यानी मलूक से हम क्या समझेंगे? कोई आलसी व्यक्ति है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, आलसी को टारगेट करेंगे और इसी तरह से लिखेंगे। तो आलसी व्यक्ति क्या सोचता है? आप लोगों के जैसे कि पढ़ना न पड़े और क्या हो जाऊं? सुख के सागर में मैं डूब जाऊं। क्या सोचता है वो? कि पढ़ना न पड़े, सुख के सागर में डूब जाऊं। क्या करता है वो? भक्ति भी विवेक से करता है। कैसा करता है भक्ति? भक्ति विवेक से करता है। कैसे? वो कहेगा अरे यार ठंडी में नहाने का जरूरत है, भगवान को भी नहलाएंगे तुमको भी ठंडी लगेगी, चलो सब मन चंगा तो कठौती में गंगा, और ऐसे ऐसे जल छिड़क लिए, ओम पवित्रो पवित्रो, इस तरह से पवित्र हो गए, भगवान की पूजा कर लिए। यानी भक्ति भी वो कैसे करते हैं? विवेक से करते हैं। इसी तरीके से ध्रुव चरित, ध्रुव चरित यानी ध्रुव जैसा जो बेटा है वो किसको मिलता है? जो बहुत आलसी लोग हैं। रामावतार लीला, रामावतार लीला, ये रामा अवतार की लीला जो है वो खटिया पर पड़े पड़े लोगों को सुनाते रहते हैं। ठीक है, अब ये क्या है? लेकिन ये भले ही बहुत आलसी है, लेकिन ये कैसे है? रतन खान है। रतन खान का मतलब हीरा है। इलाहाबाद में कहावत है, जैसे मेरी शादी खोजी जा रही घर वाले, तो रिश्तेदार हमारे क्या बताते हैं? लड़का हीरा है। मतलब ये कभी नहीं बताए कि लड़का मास्टर है, ये कभी नहीं कहते, वो कहते लड़का हीरा है। तो इसी तरीके से इलाहाबादियों क्या कहते हैं? रतन की खान, यानी मलूक दास की बात आएगी तो वो क्या है? रतन की खान है। और ये क्या करते हैं? ब्रज में जाकर क्या करते हैं? ब्रज लीला करते हैं, ध्रुवचरित करते हैं। इन्होंने भक्त वक्षावली और 12 खड़ी क्या करते हैं? 12 खड़ी। देखिए, जो वहां पर एक शब्दावली है इलाहाबादियों की, सबसे खास बात क्या मिल लगती है कि जो 12 खड़ी है, जैसे वहां पर
तोका, मोका, इस तरह का शब्द का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि 12 खड़ी का निर्माण किसने किया है, तो उन्होंने ही किया है। ब्रज और अवधि दोनों में इनकी रचनाएं मिलती हैं और इनकी जो सबसे प्रसिद्ध पंक्ति आप सब जानते होंगे कौन सी है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। माला आपो न कर जपो, विद्या करो न राम, सुमिरन मेरा हरि करो, मैं पाया विश्राम, अब तो जपुजा मन मोरे। अब ये देखिए इनका जो मंत्र है वह किसका मंत्र माना जाता है, आलसियों का ही मंत्र माना जाता है। ठीक है, तो 12 खड़ी जो है इनकी रचना को आप जरूर याद रखिए। अगली रचना है चंडी चरित्र, किसने लिखा है? चंडी चरित्र किसने लिखा है? हाँ, जो बिगड़ा हुआ उसको एकदम हीरा ही बताते हैं, तो कई बार हमको लगता है हम कहां से हीरा हैं। तो चंडी चरित्र किसकी रचना है? गुरु गोविंद सिंह, राम कुमार वर्मा या फिर कबीरदास। दरअसल जो गुरु गोविंद सिंह हैं ये सिखों के अंतिम या 10वें गुरु थे। इन्होंने खालसा पंथ के संस्थापक भी थे और इन्होंने गुरु गद्दी पर गुरु साहिब को विराजमान किया था। ध्यान रखिएगा, इन्होंने क्या कहा कि जो गुरु गद्दी है, जो गुरु की गद्दी है, उस पर इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को, गुरु ग्रंथ साहिब को उस पर विराजमान किया था। क्या किया था? गुरु ग्रंथ साहिब पर उस पर विराजमान किया था। ठीक है, ये इनका बड़ा काम था। चंडी चरित, दशम ग्रंथ, जपू साहब, ज्ञान प्रबोध, शस्त्रमान माला। ठीक है, अब यहां गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित जो पद है संत काव्यों के, वो भी आपको याद रखना है कि जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें किस संत कवि के कितने पद हैं, तो वो आप नोट कर लीजिएगा। सदना के 1 पद हैं, संत बेनी है, संत बेनी के 3 पद हैं, संत सेन के 1 पद हैं, धन्ना के 4 पद हैं, शेख फरीद के 4 पद हैं और संत भीषण के 2 पद हैं, संत भीषण के 2 पद हैं। तो ये प्रमुख संत कवि हैं, इनके ये प्रमुख पद वहां पर देखने के लिए मिलते हैं। योग चिंतामणि के रचयिता कौन है? योग चिंतामणि के रचयिता कौन है? रामानंद है। ध्यान रखिएगा, रामानंद के विषय में भी हमें सारी जानकारी साथियों होनी चाहिए। रामानंद एक बड़े नाम और एक बड़ी शख्सियत है। किस लिए? धर्म के प्रचार में। किसके लिए? धर्म के प्रचार के दृष्टिकोण से एक बड़ा नाम हमारे पास रामानंद का मिलता है। राम भक्ति काव्यधारा का जो आदि स्रोत ग्रंथ है वह वाल्मीकि रामायण है। आदि स्रोत ग्रंथ कौन सा है? वाल्मीकि रामायण है। अब जो राम भक्ति काव्यधारा है इसमें राम के मर्यादा पुरुषोत्तम और लोक रक्षक रूप को ध्यान में रखा गया है। लोक रक्षक और लोक रंजक, ध्यान रखिएगा। जब हम राम और कृष्ण की बात अलग अलग करते हैं तो लोक रक्षक के रूप में हम राम को पाते हैं और लोक रंजक यानी कि लोगों को मनोरंजन कराना या उनको सुख देना, शांति में उनको जीवन देना, तो लोक रंजक के रूप में हम किसको पाते हैं? कृष्ण को पाते हैं। ठीक है, एक चीज यहां और मिलती है सगुण काव्य में जिसे हम प्रपत्तिवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रपत्तिवाद। तो साथियों एक सवाल आपसे पूछा जाएगा कि जो हमारे यहां प्रपत्तिवाद है यह आगे चल के कहां देखने के लिए मिलता है, यानी जो सगुण का प्रपत्तिवाद है यह कहां मिलता है? तो दास्य भाव की जो भक्ति है, क्या है? दास्य भाव की जो भक्ति है इसे हम क्या कहते हैं? प्रपत्तिवाद के नाम से जानते हैं। ये स्वांता सुखाय की रचना यहां देखने के लिए मिलती है।
अगर हम सगुण काव्य में या राम काव्य में बात करें कि यहां प्रकृति का वर्णन किस रूप में किया जाता है, तो आलंबन के रूप में किया जाता है। किस रूप में? प्रकृति यहां पर आलंबन के रूप में आती है। यह ध्यान रखिएगा, जैसे प्रकृति जो है रीतिकाल में किस रूप में आती है, तो वो उद्दीपन के रूप में आती है, लेकिन यहां प्रकृति भक्ति काल में या सगुण काव्य में किस रूप में आती है, तो वह आलंबन के रूप में आती है। ठीक है। अब देखिए, जो रामानंद है इनका भी जन्म कहां हुआ? प्रयागराज में हुआ, और ये एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे, और इनके गुरु का नाम राघवानंद था। इन्होंने ही सभी जातियों के लिए शिक्षा का द्वार खोल दिया। इस वजह से इनको हम इस दौर में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ठीक है। सुरसरी और पद्मावती, सुरसरी और पद्मावती। देखिए, जैसे सुपर 30 चलाया गया, वैसे मुझे लगता है कि इन्होंने सुपर 12 चलाया था। क्या चलाया इन्होंने? सुपर 12 चलाया, और उसमें 2 महिलाओं को भी रखा और सभी जातियों के लोगों को भी उसमें स्थान दिया था। 12 शिष्यों का उल्लेख यहां दिखने के लिए मिलती है। वैष्णव मताब्ज भास्कर इनकी संस्कृत में रचना है। योग चिंतामणि, राम रक्षा स्त्रोत। तो राम रक्षा स्त्रोत किस तरह की रचना है इनकी? राम रक्षा स्त्रोत इनकी किस तरह की रचना है? तो एक प्रकार से यह ग्रंथ बताता है कि हम विभिन्न बीमारियों से, विभिन्न बीमारी से कैसे दूर हो सकते हैं। तो बीमारियों से हम दूर कैसे हों, इसके विषय में इसमें बताया गया। हनुमान आरती, राम आरती ये देखने के लिए मिलता है। और रामार्चन पद्धति, रामार्चन पद्धति पूछा जाता है कि इन्होंने अपने शिष्यों के विषय में जानकारी कहां और किस ग्रंथ में दी है। तो अपने शिष्यों के विषय में इन्होंने जो आप जानकारी प्रोवाइड कराई है, दी है, वह संस्कृत में रामार्चन पद्धति में कराई है। कहां कराई है? रामार्चन पद्धति में इन्होंने अपने शिष्यों की जानकारी लोगों को दी है। इसके अलावा विशिष्टाद्वैतवाद, इनका जो दार्शनिक मत सिद्धांत है वो कौन सा है? विशिष्टाद्वैतवाद है। और इसी पर आगे तुलसीदास भी चलते हैं। ठीक है। विशिष्टाद्वैतवाद, तो विशिष्टाद्वैतवाद की जो संकल्पना है या इसके विषय में जो चीजें मिलती हैं वह किस ग्रंथ में मिलती है, यानी विशिष्टाद्वैतवाद की जानकारी किस ग्रंथ में देते हैं, यह भी याद रखना है। तो वैष्णव मताब्ज भास्कर, किसमें साथियों? वैष्णव मताब्ज भास्कर में। तो वैष्णव मताब्ज भास्कर में इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद के विषय में जानकारी दी है। सुरानंद द्वारा पूछे गए 9 प्रश्नों के उत्तर भी इसमें दिए गए हैं। यानी सुरानंद जो थे उन्होंने 9 प्रश्न पूछे थे, और उन 9 प्रश्नों के उत्तर भी वैष्णव मताब्ज भास्कर में ही इनके द्वारा दिया गया है। ठीक है। ध्यान रखिएगा कि नागरी प्रचारणी सभा जो है, नागरी प्रचारणी सभा में इनके शिष्यों की संख्या कितनी मानी गई है? ये अगर कोई जवाब दे देगा तो साथियों फिर से आपको मुंह मीठा मैं करवा दूंगा। इसका सही जवाब जो देगा कि नागरी प्रचारणी सभा काशी ने इनके शिष्यों की संख्या कितनी मानी थी? चलिए, जितने भी साथी हैं फटाफट जवाब दे दे। देखते हैं कि आज किसका इसका सही जवाब कौन देगा। नागरी प्रचारणी सभा ने कितने शिष्यों के विषय में चर्चा की है? फटाफट बताइए। जो बताएगा रसगुल्ला खाएगा। ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने क्या किया साथियों,
कि नागरी प्रचारणी सभा काशी ने कहा कि इनके शिष्यों की संख्या कितनी है, 12.5 शिष्यों को बताया। क्या बताया? 12.5 शिष्यों को बताया। 12.5 में इन्होंने एक शिष्य किसको रखा, यानी आधा शिष्य किसको माना, वल्लभाचार्य को। किसको माना? वल्लभाचार्य को आधा शिष्य माना, यानी 12 शिष्य तो इनके जो है ही हैं, इसके अलावा आधा शिष्य और माना कि वल्लभाचार्य जो है इनके आधे शिष्य हैं। तो इस प्रकार से कुल 12.5 हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रामानंद जो है वो रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में किस स्थान पे आते हैं? तो अगर ये स्थान भी पूछ लिया जाए कि ये रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में किस स्थान पर आते हैं, तो किस स्थान पर आते हैं? तो ये 14वें स्थान पर आते हैं। किस स्थान पे आते हैं? 14वें स्थान पर। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। संत कबीर पुस्तक के लेखक कौन है? संत कबीर पुस्तक के लेखक कौन है? तो संत कबीर आएगा तो संत नामकरण की परंपरा में कौन आते हैं? राम कुमार आते हैं। तो इस तरह से याद रखिएगा, संत पहले आएगा तो राम कुमार ही इसके राइट आंसर होंगे। कबीर पुस्तक के लेखक कौन है? तो कबीर आएगा तो हजारी प्रसाद होंगे। संत आएगा तो वहां पर गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, किसका सही है? अटल पांडे। अच्छा, मैंने तो आपका उत्तर नहीं लिखा अटल भाई। अब बाकी सारे लोग अगर कह रहे हैं कि आपने सही लिखा था, तो अटल जी को ये रसगुल्ला मुबारक हो। ठीक है, अगला सवाल है, कौन संत रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं आता है? कौन नहीं आता? सुखानंद, नरहरियानंद, दादू दयाल या अनंतानंद नहीं आता। तो दादू दयाल इसमें नहीं आते हैं। कबीर का अहिंसावाद किस संप्रदाय की देन है? अब देखिए, कबीर ने बहुत सारी चीजें अलग अलग जगह से ग्रहण की। कबीर के यहां 2 तरह का रहस्यवाद पाया जाता है। एक तो भावात्मक रहस्यवाद मिलता है, और एक साधना मूलक साधनात्मक रहस्यवाद भी कबीर के यहां मिलता है। साधनात्मक रहस्यवाद, तो साधनात्मक रहस्यवाद जिन्होंने ग्रहण किया वह नाथों से ग्रहण किया। भावात्मक इन्होंने कहां से लिया है? सूफियों से ग्रहण कर लिया। अब इन्होंने जो अहिंसा की बात की तो वो कहां से की? वैष्णवों के यहां ही यह अहिंसा देखने के लिए मिलती है। लोना, लोना किस संत की पत्नी का नाम है? लोना तो आप जानते हैं रैदास की पत्नी का। जाके कुटुंब सब ढोर ढोत फिर ही अजहू बनारसी आसपास, यह किसकी है? तो रविदास यानी रैदास की पंक्तियां हैं। सुंदर ग्रंथावली संकलन किसने किया है? तो यह हरिनारायण शर्मा ने किया है सुंदर ग्रंथावली का संकलन। गुरु अर्जन देव के गुरु ग्रंथ साहिब में निहित पदों की संख्या क्या है? तो लगभग 6000 पद इसमें मिलते हैं। सुखमणि के रचनाकार कौन है? तो सुखमणि के रचनाकार हैं गुरु अर्जुन देव। 52 आखिरी के रचनाकार कौन है? तो गुरु अर्जुन देव। 52 आखिरी। सुंदर विलास, सुंदर विलास किसकी रचना है? सुंदर विलास किसकी रचना है? देखिए, बहुत कम बार ऐसा होता है कि जो नाम हो वही उनका काम भी हो। तो एक प्रकार से एक ऐसे कवि हैं जिनके नाम और उनके कर्म में भी सारी चीजें यही मिलती हैं, यानी सुंदरदास। तो दौसा राजस्थान में जिसका जन्म होता है, राजस्थान जहां पर इनका जन्म होता है, दौसा राजस्थान में जन्म लेने वाले सुंदरदास जी हैं। अब ध्यान रखना है कि ये जब 6 वर्ष के थे तब ये दादू दयाल के शिष्य बन जाते हैं। अब इन्होंने अपनी शिक्षा बहुत ही कम उम्र में शुरू कर दी, जिसकी वजह से संत काव्यधारा में सबसे पढ़े लिखे यही मिलते हैं। ठीक है, इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या
42 मानी जाती है, यानी टोटल 42 ग्रंथ इनके माने जाते हैं, जिसमें ज्ञान समुद्र। ध्यान रखिएगा, इनकी रचनाओं को अगर याद करना हो तो कैसे याद रखेंगे? सुंदर, सुंदर। अब देखिए, अगर कोई बहुत सुंदर है, ठीक है, तो उसके अंदर ज्ञान की भी अपेक्षा की जाती है, भले वो एकदम मूर्ख हो, लेकिन अगर कोई सुंदर है तो आदमी कहता है ना कि अरे यार, क्या कहता है कि अरे यार, तुमको तो देख के नहीं लगता, तुम तो बड़े अच्छे घर के लगते हो। यानी कोई अगर सुंदर है तो उसको ये माना जाता है कि ये कैसा होगा? यह ज्ञानी भी होगा, यानी ज्ञान समुद्र। सुंदर विलास सुंदरदास से मिलता जुलता शब्द है। सर्वांग प्रदीपिका, सर्वांग प्रदीपिका, सत्संग प्रभाव, ज्ञान झूलना, ये इनके कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इन्होंने ज्ञान समुद्र भी लिखा है, तो ये ज्ञानी थे जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये 5 सर्गों में यह विभक्त रचना है। सुंदर विलास की बात करें साथियों, तो सुंदर विलास जो है यह 34 अध्याय हैं, और 34 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय को अंग कहा गया है, जिसमें ज्ञान, नौर, भक्ति और नीति इत्यादि की चर्चा की गई है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। सुंदरदास के विषय में ये सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। इन्होंने केशवदास की रसप्रिया और नंददास की रस मंजरी की घोर निंदा किया था। सुंदरदास के 5 शिष्य थे। सुंदरदास के 5 शिष्य हैं। कौन कौन शिष्य थे इनके? तो शिष्यों पर भी सवाल बन सकता है कि सुंदरदास के शिष्य कौन थे। तो एक तो थे टिकैत दास। अब मान लीजिए कोई बहुत सुंदर है स्त्री, तो उसके यहां लोग क्या करते हैं? जाके टिक जाते हैं। नारायण, नारायण दास, किसी की स्त्री बहुत सुंदर है तो लोग क्या करते हैं? उसको नारायण मान लेते हैं, देवता मानने लगते हैं। श्याम दास, श्याम दास, श्याम क्या होते हैं? बड़े सुंदर है श्याम। निर्मल दास, जो सुंदर होता है उसका हृदय निर्मल होता है। और दामोदर दास, दामोदर दास यानी ईश्वर के बराबर। तो कई बार मैंने ये देखा कि अब लोग क्या करते हैं, अपने पत्नी को सरकार कहते थे। तो मुझे लगता था यार सरकार क्यों कहते हैं। फिर जब मैंने लिंग निर्धारण पढ़ा तो उसमें देखा कि सरकार शब्द जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है। सरकार आई, सरकार गई, सरकार आती है, सरकार जाती है। तब मुझे मालूम चला कि गांव के वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं, वो अपने पत्नी को क्या कहते थे? सरकार कहते थे। तब ये समझ में आया ये लोग तो बहुत होशियार हैं यार। ध्यान रखिएगा, इनको जो है दूसरा शंकराचार्य भी कहा गया। इनको क्या कहा गया? दूसरा शंकराचार्य कहा गया। दूसरा शंकराचार्य कहा गया। अब ये सवाल बनता है कि इनको दूसरा शंकराचार्य किसने कहा? तो इनको राघव दास ने इनको दूसरा शंकराचार्य कहा है। आज मैंने आप लोगों को लाइक करने के लिए नहीं कहा, तो आप लोगों ने लाइक भी नहीं किया। तो कम से कम जितने लोग लाइव हैं उतने तो लाइक कर दो भाई। तो इनको दूसरा शंकराचार्य भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि ये श्रृंगार रस के विरोधी थे और हास्य रस के समर्थक थे। अगला सवाल है, आचार्य शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया है? चलिए, तो अगर हम बात करें कबीर दास की भाषा की, तो इनकी भाषा को क्या नाम दिया? तो राम, राम क्या थे? राम क्या थे साथियों? राम थे साधु। साधु का वेश धारण करके जंगलों की तरफ गए थे। तो याद रखिएगा, साधु कड़ी हो जाएगा। ठीक है। पंचमेल श्याम सुंदर। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? वाणी का तानाशाह किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कबीर के उलटवासियों में कौन सा रस प्रधान है? कौन सा रस? अब आप देखेंगे कि इनके उलटवासियों में चमत्कार उत्पन्न होता है, और चमत्कार में अद्भुत होता है।
लेकिन आप सबको बताना है रसगुल्ले वाला सवाल। रसगुल्ले वाला सवाल है कि उलटबासियों में कौन सी शब्द शक्ति होती है? उलटबासियों में कौन सी शब्द शक्ति होती है? यह रसगुल्ले वाला सवाल है, फटाफट बताएं। उलटबासियों में कौन सी शब्द शक्ति होती है, यह आपको बताना है। उलटबासियों में कौन सी शब्द शक्ति होती है? चलिए फटाफट बताएं। उलटबासियों में कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो देखते हैं सबसे पहले कौन आया है। लक्षणा, व्यंजना। तो उलटबासी में व्यंजना होती है। किसने दिया है? इस बार भी सबसे पहले दिया है किसने भाई? टिंकू ने दिया है। चलिए, तो इस बार भी ये किसके पास जा रही है? टिंकू भाई के पास जा रही है। ये रसगुल्ला टिंकू भाई को गया, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। संत काव्य में कौन से रस की प्रधानता है? तो शांत रस की। निम्न को मिलान कीजिए, निम्न का मिलान कीजिए। तो सात्वस्मिन परम प्रेम रूपा रूप गोस्वामी, सात्वस्मिन परम प्रेम रूपा रूप गोस्वामी सपरानुरक्ति स्वरे शांडिल्य भक्ति का प्रस्थान बिंदु श्रीमद् भागवत कथा और भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी। यहां सुमिलित करना है। कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो जिस शासक के समकालीन थे तो निजामुद्दीन, इनके शेख तकी जो गुरु थे उनके कहने पर इनको क्या किया गया था? सिकंदर लोदी ने सकड़ी में बांधकर गंगा में डुबोया था। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक सशब्द पढ़े लिखे कौन थे? सुंदरदास थे। दादू दयाल की रचनाओं का संकलन रज्जब ने किस नाम से किया था? तो अंग बधु के नाम से। किस नाम से किया था? तो अंग बधु के नाम से किया था। अब रज्जब की बात करें तो रज्जब जो है ये जीवन भर वधु के वेश में रहे। किस वेश में रहे? अपना पूरा जीवन इन्होंने वधु के वेश में ही मैंने वधु लिख दिया, यानी वर के वेश में, वर के वेश में, दूल्हे के वेश में इन्होंने पूरा जीवन अपना डुबो दिया या बर्बाद किया। सबगंगी और रज्जब वाणी दो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ठीक है। तो ये दादू दयाल के विषय में बात करें तो अहमदाबाद गुजरात में इनका जन्म होता है। अलख दरीबा के नाम से जाना जाता है इनका स्थान, और कायाबेली और अनुभववाणी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। दादू की रचनाओं का संकलन उनके शिष्यों ने किस नाम से किया है? दादू की रचनाओं का संकलन उनके, तो यहां पर किसने किया है? तो दादू यानी कोई बूढ़ा हो गया, और कोई बूढ़ा होगा तो उसकी वाणी में हड्डियां आ जाएंगी, यानी हरडे वाणी। देखिए, जो आसान सा सवाल है उसका जवाब तो मैं ही दे दूंगा, जो कठिन सवाल है उसका जवाब आप सब देते हैं, ठीक है। जो आसान सवाल है उस पर टाइम वेस्ट करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। तो दादू की रचनाओं का संकलन उनके शिष्यों ने किस नाम से किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा हरडे वाणी, यानी हड्डी वाणी याद रखेंगे। दादू का मतलब हड्डे वाणी। आशा, दीवार, रहिरास और सोहिला, अभी अभी हम लोगों ने इस पे चर्चा किया था। किसकी रचना है? तो आशा की दीवार है नाना, उनके यहां सब लोग रहिरास रहते हैं, और सोहिला
ठीक है, सब किसकी रचनाएं हैं? नाना की है, नानक देव की। बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, बताइए। अब बिश्नोई की कैसे याद रखेंगे? तो एक विष्णु जी हैं, एक विष्णु जी हैं, वो क्षीर सागर में हमेशा क्या करते हैं? पद्मनाभ आसन में, पद्मनाभ आसन में हमेशा इस तरह से लेटे रहते हैं। अब पद्मनाभ आसन में इसी तरह से लेटे रहेंगे तो क्या होगा? उनको लेटे लेटे क्या आने लगेगी? जम्हाई आने लगेगी। यानी विष्णुई संप्रदाय विष्णु को विष्णुई कर लें और विष्णु क्या करते रहेंगे? जम्हाई लेते रहेंगे, इस तरह से जम्भनाथ याद रहेगा। कबीर परचई के रचनाकार कौन है? तो अभी अभी हम लोगों ने इस पर भी बात किया था। तो कबीर परचई के रचनाकार कौन है? अनंत दास। संतों को उनके जन्मस्थली के साथ जोड़ना है, संतों को उनके जन्मस्थली के साथ जोड़ना है। नामदेव का जन्म कहां हुआ? महाराष्ट्र में हुआ। रामानंद का जन्म प्रयागराज में, ठीक है। शंकराचार्य का जन्म कहां हुआ? केरल में होता है। शंकराचार्य का जन्म केरल में और रामानुज का कांचीपुर में जन्म होता है। अब यहां प्रमुख संप्रदायों के साथ क्या करना है? सुमेलित करना है और ये सारे संप्रदाय आपको याद होने चाहिए। बताइए, 43 नंबर का सवाल है, 43 नंबर का सवाल है। यहां पर क्या करना है? सभी को सुमेलित करना है, यानी जो प्रमुख संप्रदाय हैं उनको साथियों सुमेलित करना है। तो श्री श्री रामानुजाचार्य, श्री रामानुजा, रामानुज जो है वो भारत के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, इसलिए उनके नाम के सामने हम श्री लगा देंगे, श्री रामानुजाचार्य। रुद्र, रुद्र संप्रदाय, तो रुद्र जो है वो विष्णु का ही एक रूप है, ब्रह्मा विष्णु महेश में। ब्रह्म संप्रदाय, तो ब्रह्मा जी को क्या चढ़ाया जाता है? मधु चढ़ाया जाता है, तो मध्वाचार्य। सनकादिक, यानी कोई नीम का चार खा लेगा तो सनक जाएगा, तो कैसे हो जाएगा? सनकादिक निम्बार्क संप्रदाय। मिलान करिए, यहां पर मिलान करना है, मिलान करना है। श्रीचंद, श्रीचंद, शंकराचार्य ने क्या किया था? स्मार्त संप्रदाय चलाया, ठीक है। श्रीचंद, रुद्र था, और हित हरिवंश ने तो राधा और वल्लभ संप्रदाय चलाया, ठीक है। ज्ञानदेव ने वारकरी संप्रदाय चलाया और श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय चलाया। अजगर करे ने चाकरी मलुकदास का हो गया। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास की हो गई। आसान सा सवाल है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये किसकी पंक्ति है? अब बताइए ये किसकी पंक्ति है? ये सवाल बताना है आपको। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बताइए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। रहीम दास की पंक्तियां हैं। किसकी है? मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, ये पंक्तियां किसकी हैं? रहीम दास की। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, किसकी पंक्ति है? दादू दयाल की। मैं कहता आखिन की देती, तू कहता कागज की लेखी। बहुत आसान सा सवाल है, कौन कहता है ये? कबीर दास। अवधू गगन मंडल घर कीजे, यह किसकी पंक्ति है? अब आप बताइए। अवधूत शब्द का प्रयोग बार बार मिलता है। अवधूत शब्द वस्तुतः नाथ संप्रदाय से संबंधित है, लेकिन इसका जो प्रभाव पड़ा वो किसके यहां पड़ा? कबीर के यहां पड़ा। किस तरीके से? राइट आंसर हो जाएगा 50 का, अवधू अवधू गगन मंडल घर कीजे, यानी कबीरदास।
ठीक है साथियों, तो आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। अब ये अभ्यास बैच की जो कक्षाएं हैं वो अब केवल एप्लीकेशन पर ही चलेंगी, एप्लीकेशन पर ही चलेंगी अभ्यास बैच की कक्षाएं। और एलटी ग्रेड के बैच में आपको 10 से प्लस मॉडल पेपर यानी 10 से 15 या 20 मॉडल पेपर भी हो सकता है दिया जाए। इसके अलावा अगर कोई केवल मॉडल पेपर लेना चाहता है तो केवल मॉडल पेपर भी मिल जाएगा उसको। कोई अगर केवल अभ्यास बैच चाहता है तो अभ्यास बैच भी उसको मिल जाएगा। ये सब कैसे मिलेगा? व्हाट्सएप करना है 9628 95 92 37 पर, या हमें कॉल कर सकते हैं ऑफिशियल टाइम पर। तो आप टेस्ट सीरीज चाहें तो केवल टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, अभ्यास बैच चाहे अभ्यास बैच मिल जाएगा। इसके अलावा रात को 10 बजे वाली क्लास हमारी चलती रहेगी, लेकिन अभ्यास बैच की कक्षाएं अलग से चलेंगी। इसकी कक्षाएं 1 घंटा भी चल सकती, 1 घंटा तो चलेंगी ही, और 2 घंटे भी क्लास पर डे हो सकती है इसकी। और इसमें आपको मॉडल पेपर तो दिया ही जाएगा। ठीक है, तो ये क्लास आप सबको कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, और लाइक आप सब कर दिया करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।